सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 10 में सत्य की साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे और आगे के टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सत्ता की साझेदारी, जैसा पहला दिन ही हमने बताया था, इसका संबंध बंटवारा से है। जैसे परिवार में हम लोग बंटवारा करते हैं, बंटवारा का दो पक्ष होता है, एक सही और एक गलत। सही तब होता है जब हम देखते हैं कि दो परिवार में, परिवार के लोगों के बीच या देश के बीच, समाज के बीच जब झगड़ा हो, झंझट हो, विवाद हो, तो साथ में रहने से अच्छा है कि हम उसे अलग कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ये उसका सही पक्ष है। और गलत पक्ष ये है कि सत्ता या परिवार बंटने से हम कमजोर होते हैं, जैसा कि पहला दिन हमने बताया था। आपने देखा श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी, वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों प्रकार के वर्ग रह रहे थे। टकराव बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक होता है। मतलब लड़ाई झगड़ा, झंझट, विवाद कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमेशा पीछे की ओर ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा लड़ाई झगड़े, झंझट से, विवाद से, टकराव से बचना चाहिए। इसीलिए सत्य की साझेदारी आवश्यक है। सत्य की साझेदारी दो प्रकार की हो सकती है। उसका तर्क दो है, युक्तिपरक और नैतिक परक। युक्तिपरक यह है कि विवाद ना हो, और नैतिक परक यह है कि सत्य की साझेदारी को शांतिपूर्वक अगर हम समाधान ले आते हैं तो इससे जो भी विवाद होगा वो उत्पन्न ही नहीं होता। अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के रूप देखते हैं सत्ता की साझेदारी में। जैसे सबसे पहले आप देखिए, हमारा जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। बार बार बहुत पहले बता दिए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसमें पहला है विधायिका, जिसका काम है विधेयक लाना, कानून बनाना, जिसमें MP और MLA, सांसद और विधायक होते हैं। विधायक होंगे राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, जबकि सांसद होते हैं केंद्रीय स्तर पर। विधायिका कार्यपालिका अर्थात सरकारी कर्मी जो सरकार के आदेश का पालन करते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका। अगर आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ अन्याय होता है, हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम न्यायपालिका की श्रेणी में, शरण में जा सकते हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था होती है, जबकि कार्यपालिका और विधायिका जो है वो न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। ये पहला हो गया सत्ता की साझेदारी के पहला रूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक और रूप है इसमें, जिसमें हम देखते हैं सरकार के विभिन्न स्तर। हम जानते हैं भारत में त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के साथ। दूसरा राज्य सरकार, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और स्थानीय सरकार, मुखिया, सरपंच। आपको पहले भी हम पहला दिन भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि सत्ता की यहाँ पे क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, सत्ता का बंटवारा हो रहा है। केंद्र सरकार, मोदी जी, प्रधानमंत्री अपने हाथ में सत्ता को नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो अपने पास भी रखे हैं। कुछ पावर मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी क्या किए हैं कि अपने विभिन्न प्रांत में, अपने प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों को स्थानीय मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य इत्यादि को उन्होंने अधिकार दे रखा है। आप देखते होंगे कि सत्ता की जो साझेदारी है वो समूह के आधार पर भी होता है, भाषा के आधार पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी होता है। सामुदायिक सरकार होती है। जैसे कि बेल्जियम में आपने देखा, तृतीय स्तर की जो सरकार बनी वो सामुदायिक सरकार थी, जिसमें जर्मन लोगों को, जो 1% है, रिवीजन करवा दे रहे हैं, 1% लोग थे, उनको भी उसमें शामिल किया गया, ताकि किसी प्रकार के आपस में रंजिश, झगड़ा, विवाद, झंझट ना हो, लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर सके। सत्ता के साझेदारी के रूप में आप विभिन्न राजनीतिक पार्टी को भी देखते हैं, विभिन्न दबाव समूह को देखते हैं। ये दबाव समूह क्या होता है? प्रेशर ग्रुप। इसका काम है, अगर कोई सामाजिक हित का कार्य है तो उस पर सरकार पर दबाव बनाती है और वो सामाजिक हित कार्य को करवाती है। इसमें सामाजिक आंदोलन भी मुख्य रूप से आता है। जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक आंदोलन, मेधा पाटेकर का नाम सुने होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया। ये सामाजिक आंदोलन है, ये दबाव समूह है। ये लोगों के, देश के, राष्ट्र के हित का काम करती है। सरकार को इसके आगे झुकना पड़ता है। अगर सरकार को लगता है कि यह बात सही कह रही है, इनका दबाव समूह है, सही कार्य के लिए दबाव बना रहा है, तो सरकार इस पर कार्य करती है। ठीक है, तो हमने बेल्जियम,
श्रीलंका, ब्रुसेल्स, सिहली, डच, फ्रेंच, सबको समझा है। ये सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम कुछ आपको प्रश्न उत्तर देंगे, उसे आप बनाएंगे और पोस्ट